रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे। हालांकि उनके घर से ईडी के दफ्तर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके गाड़ी में ना आना और फिर पूरा समर्थकों का हुजूम लेकर के आना, रॉबर्ट वाड्रा तो किसी मंझे हुए राजनीतिक की तरह इस वक्त ईडी के दफ्तर पेश हुए हैं। उनसे मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिकल ये पूरा का पूरा मसला है, उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, छिपाने के लिए कुछ नहीं है, जो पूछा जाएगा सभी सवाल के जवाब दूंगा, सहयोग करूंगा। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से मीडिया से बात की, सहज तरीके से, कहीं से भी आक्रामक नहीं दिखाई दे रहे थे, कहीं से भी वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, बहुत ही सामान्य तरीके से वो बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जांच की प्रक्रिया है, बहुत धीमे जांच चल रही है। अभी तक आप देखिए कितने साल हो गए और इस जांच का कोई परिणाम नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ पूछताछ चलती है, कुछ दिन पूछताछ चलती है, फिर मामला ठंडा हो जाता है, फिर सम्मन भेजती है ईडी, फिर पूछताछ के लिए बुलाती है। पर देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि इस भ्रष्टाचार में जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है वो कितना है, कब तक इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर कोई अपराधी है, भ्रष्टाचार में कोई शामिल है, तो कब तक उसे सजा मिलेगी, कब तक वो सलाखों के पीछे जाएगा। पर ये सिर्फ सवाल है, सवाल सिर्फ तैर रहे हैं। पर देखना होगा कि ईडी के दफ्तर में जो पूछताछ चल रही है, मैं फिर एक बार अपने कैमरामैन आलोक जी से कहूंगा कि वो दिखाएं, जो व्हाइट वाला है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा है और ये माना जा रहा है कि उसी कमरे के पास में रॉबर्ट वाड्रा को रखा गया है। सेकेंड फ्लोर का ये है पूछताछ का कैमरा। पर देखना होगा कि कितने देर पूछताछ चलती है और क्या रमेश, 8 तारीख को भी रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा गया था। उस समन के जवाब में वो ईडी के दफ्तर पेश नहीं हुए और आज जिस पूरा मैं ये कह सकती हूँ कि एक पूरा उन्होंने ऑरा क्रिएट किया, अपने साथ तमाम कार्यकर्ता लेकर के पहुंचे, वो क्या कुछ यहाँ से प्रोजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीति में भी उनका अब बस कूदना भर बाकी रह गया, औपचारिक ऐलान बाकी रह गया, क्योंकि किसी मंझे हुए राजनीतिक की तरह ही वो बाकायदा पूरी सिंपैथी भी जुटा रहे हैं कि पैदल पहुंचे। ऐसा तो था नहीं कि ईडी के अधिकारियों ने गाड़ी लेकर के वहां पहुंचने के लिए मना कर दिया होगा कि नहीं जनाब आपको पैदल ही आना है। ये जो पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति में आने की इच्छा 2014 के लोकसभा चुनाव से थी और आप देखिए कि 19 में भी वो चाहते रहे कि उनको चुनाव लड़ाया जाए और फिर जब 24 का लोकसभा चुनाव हुआ तब भी उन्होंने कहा कि मुझे रायबरेली से टिकट दिया जाए और लड़ना चाहते थे। पर राहुल गांधी इसके सख्त खिलाफ थे। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि जिस तरह से दामाद को लेकर लगातार संसद में सवाल उठाए जाते हैं, हंसी मजाक किया जाता है, उस तरह वो गंभीर थे राहुल गांधी। और राहुल गांधी के नाते ही आप देखिए कि अब तक रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में खुले तौर पे नहीं आए हैं, पर वो हर बार अपनी मंशा जताए हैं कि वो राजनीति में आएंगे, उनको राजनीति अच्छी लगती है, वो देश और समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। पर आप देखिए कि जिस तरह से आप देखिए कि पैदल आते हैं वो व्यक्ति जो आलिशान जिंदगी जीता है, ऐश और आराम में रहता है, वो दिल्ली की तपतपाती धूप में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चलता है और मीडिया से बातचीत करता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये राजनीतिक मंशा है। पर इन सब के पीछे यही है कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। रॉबर्ट वाड्रा केंद्र में आना चाहते हैं और आप देखिए कि जिस तरह से लगातार एक केंद्र में आज वो आए पैदल चलकर, जितनी उनको मीडिया कवरेज मिल रही है वो उनके पैदल चलने के नाते मिल रही है। तो रॉबर्ट वाड्रा भी मजे हुए राजनीतिक बनते जा रहे हैं और वो दिखाता है कि आने वाले दिनों में वो राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि पैदल चलने की वजह से उन्हें मीडिया कवरेज मिली, ठीक है, यहाँ पर वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और आते ही उन्होंने पहला जो वाक्य कहा वो यही कि पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड पूरा का पूरा कदम है, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग मेरे विरुद्ध किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो पूरी डील थी गुरुग्राम के शिकोपुर की, 3.5 एकड़ की जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी खरीदती है। फिर इसके बाद कमर्शियल लाइसेंस इत्यादि जो पूरी फॉर्मेलिटी होती है उसे पूरा करने के बाद 7.5 करोड़ रुपए में ये जो जमीन खरीदी गई थी, 58 करोड़ रुपए में इसका सौदा हो जाता है। इस बीच अपने जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि ईडी के भेजे गए दूसरे समन पर वाड्रा पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर। जमीन सौदा मामले में पीएमएलए के तहत उन्हें समन भेजा गया। गुरुग्राम जमीन सौदा मामले में वाड्रा को यह समन भेजा गया था। वाड्रा ने 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी और फिर 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को यह जमीन बेच दी गई। ईडी को यही शक है कि ये जो पूरा का पूरा
लाइसेंस लेने के बाद में 58 करोड़ का डील हुआ, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। रमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश, इस डील को लेकर के कई बार सवाल किए गए, हालांकि ऐसा नहीं है, जैसा कि आपने जिक्र किया 2014, 2019 और हालिया जो बीते साल चुनाव हुए, उस दरमियान भी रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में उतरने की बात करते रहे, लेकिन हर बार इसी जमीन की डील को लेकर के वो बैकफुट पर भी गए, क्योंकि कांग्रेस के तमाम आला कमान ये जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जो ये सेंट्रल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये ऑन गोइंग है, और ऐसे में अगर रॉबर्ट वाड्रा को किसी बड़े प्रोजेक्शन के साथ लॉन्च किया जाता है और उसी वक्त कुछ इस तरह का बड़ा एक्शन देखने को मिलता है उनके विरुद्ध, तो ये बैकफायर कर जाएगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, और यही इंतजार सरकार भी कर रही है कि उनको कहीं प्रोजेक्ट किया जाए और उसके बाद सरकार उनको फिर ईडी का जो दांव पेच है वो दिखाए। आप देखिए कि इस तरह का भ्रष्टाचार पहली बार नहीं हो रहा है। तमाम नेता, जिस तरह से आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव का परिवार इसी तरह के जमीन घोटाले में रुपए रिश्वत लिया गया और वो सस्ते में लिया गया, करोड़ों की जमीन लाखों में ली गई, और वही कहानी यहाँ भी है कि 7 करोड़ रुपए खर्च करके और 58 करोड़ रुपए का बेचा जाता है। तो ये जो कमाल है, ये भ्रष्टाचार का जो एक रूप है वो दिखाई देता है, और उसी की जांच ईडी कर रही है। अब फिर अभी एक अधिकारी पहुंचे हैं, आईजी रैंक के अधिकारी, और इस तरह के तमाम अधिकारी यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े अधिकारी यहाँ पहुंच नहीं रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं जिनको उस पूछताछ में हिस्सा लेना है, और वो बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की कि इतने मैं चाहूंगी रमेश, जरा अपने कैमरामैन को आप बोलें कि वहां पर आसपास जो गहमा गहमी है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी दिखाएं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी के दूसरे समन पर वो ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें, इससे पहले 8 अप्रैल को भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था, लेकिन तब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पेश नहीं हुए, और आज जिस नाटकीय अंदाज में वो ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं, कैमरा अटेंशन उन्हें खूब मिला, पैदल चलकर वो ईडी के दफ्तर पहुंचे, और इस दरमियान मीडिया के सवालों का सामना करते हुए उन्होंने कहा कि ये केंद्रीय एजेंसी का उनके विरुद्ध दुरुपयोग है, कुछ है नहीं साबित करने के लिए, और जो उनसे पूछा जाएगा वो उसके जवाब देंगे, और अगर कहीं कुछ गलत है तो उसे एजेंसी साबित करे। ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बता दें। दरअसल साल 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर में एक डील होती है, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ की जमीन की ये डील 7.5 करोड़ रुपए में होती है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी इस लैंड डील को स्ट्राइक करती है, लेकिन कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के बाद इसी जमीन का सौदा डीएलएफ के साथ कुछ ही दिनों में 58 करोड़ रुपए में कर दिया जाता है। केंद्रीय एजेंसियों को यही शक है कि ये जो डील हुई इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, पैदल चलकर कार्यकर्ताओं के साथ ईडी के दफ्तर पेश होते हैं रॉबर्ट वाड्रा। अब इनके घर से हालांकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है ईडी के इस दफ्तर की, बावजूद इसके इन्हें गाड़ी इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक रहा, किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ पैदल पहुंचे। पीछे कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन फिर ईडी प्रीमाइसेस के पास जब पहुंचे तो ईडी के अधिकारी यहां पहुंचे और उन कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया गया। डील क्या है ये हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हमारे साथ रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र लगातार आप भी कर रहे हैं कि पैदल पहुंचे, गर्मी का मौसम और धूप भी ठीक ठाक चढ़ाई है, तापमान भी बहुत ज्यादा है। ये तो वो हस्तियां हैं जो बिना एसी गाड़ी के कहीं निकलते नहीं है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा कोट पैंट पहनकर, बाकायदा काला चश्मा चढ़ाकर कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी पीछे हो रही है, उनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और ईडी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राजनीति में लॉन्च होने की उनकी पूरी तैयारी है, और बाकायदा ये जो उनका मंसूबा है वो तो कई बार वो जाहिर कर चुके हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया। ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी जांच एजेंसी के समक्ष सवालों का सामना करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो खुद को अपने आप पॉलिटिकल फेस मान चुके हैं और इस पूरा ऑरा को क्रिएट करके वो ईडी के दफ्तर पेश हुए हैं।
बिल्कुल, उनकी आप पर्सनालिटी देखिए और उनके कॉन्फिडेंस को देखिए। जब वो पैदल चल रहे थे अपने घर सुजान सिंह पार्क से ईडी दफ्तर के लिए, वो ये नहीं लग रहा था कि ईडी के पूछताछ के लिए जाते हैं। बहुत घबराहट होती है, बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा है ईडी के नाम पे पसीने छूटते हुए। उस समय रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दूसरे सम्मान पे पूछताछ के लिए जा रहे हैं और फिल्मी अंदाज में, एकदम फिल्मी अंदाज में आप देखिए कि बाउंसर, सिक्योरिटी, साथ में मीडिया, और मीडिया के हर सवाल का जवाब, हर चैनल का जवाब। और फिर वो आते हैं ईडी के दफ्तर में आते हैं। पीछे इधर गेट है, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, उधर बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग पे उनको रोक दिया जाता है। और रोकने के बाद आप देखिए अभी भी अधिकारियों का आना जाना जारी है और जो उनके साथ के लोग हैं उनको रोक दिया जाता है। फिर वो आते हैं और ईडी के इस दफ्तर में, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, इसी दफ्तर के अंदर सेकेंड फ्लोर पे उनसे पूछताछ चल रही है। उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं, वो उनके से सवाल कर रहे हैं। देखना होगा ये सवाल जवाब का सिलसिला कितना लंबा चलता है, क्योंकि ईडी की पूछताछ बहुत लंबी होती है और उसमें गहराई से सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेगी ईडी कि आखिर कैसे इतने बड़े जमीन का सौदा आप करते हैं और 7 करोड़ की जमीन आप 58 करोड़ में बेचते हैं। आखिर ऐसा क्या उसमें सोना उगल आता है, क्या निकल जाता है कि उससे आपको इतना ज़्यादा लाभ होता है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार सिर्फ यहाँ ही नहीं है, आप देखिए कि तमाम बड़े राजनेता इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जो कि सस्ते में जमीन खरीदते हैं और उसे फिर महंगे में बेच देते हैं। रमेश, यहाँ पर बात मैं प्रियंका गांधी वाड्रा की करूंगी। साल 2019 जब फरवरी के महीने में, इससे पहले भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया था। उस दरमियान रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हें एस्कॉर्ट करती हुई पहुंची थी। हालांकि ईडी के गेट पर उन्हें छोड़ करके वो चली गई थी। उस दरमियान रॉबर्ट वाड्रा से तकरीबन 6 घंटे तक इसी जमीन सौदे को लेकर के ईडी की टीम की पूछताछ हुई थी। और 2019 के बाद अब 2025 में ईडी ने एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस का खेमा इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कहता है चुनाव आते नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगा दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल, आप देखिए कि जांच की जो समय सीमा है, आप देखिए कि इतने लंबे समय तक जांच चली है। देखिए पुलिस के भी तमाम जो रॉबर्ट वाड्रा टीम के जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि फोकस करें कि वहाँ पे वो आप देखिए कि डीसीपी पहुँच चुके हैं, तो तमाम जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पे वो आ चुके हैं। और लगातार देखिए ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, प्रियंका गांधी के पति होने के नाते, राहुल गांधी के आप देखिए कि ब्रदर इन लॉ होने के नाते उनको बहुत महत्व है। और उसी के नाते यहाँ पे देखिए कि खुद डीसीपी खुद यहाँ पे हैं और तमाम जो यहाँ पे थाने के इंचार्ज हैं, सचोज हैं, वो हैं। तो पूरी तरह से इस इलाके की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी तलब चल रही है। और ईडी की जांच में क्या सामने आता है, पूछताछ में वो क्या सवालों के क्या जवाब देते हैं रॉबर्ट वाड्रा, ये महत्वपूर्ण है। और ये शाम तक स्पष्ट हो पाएगा जब ये रॉबर्ट वाड्रा निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि देखिए अभी दिन के 11:15 बज रहे हैं और वो अभी पूछताछ शुरू हुई है। 11 बजे के आसपास वो पहुंचे हैं और उसके बाद से पूछताछ चल रही है। तो ये लंच के टाइम में उनको मौका दिया जाता है लंच करने की, शाम तक रोकते हैं। ये बड़ा सवाल होगा और इसीलिए बिल्कुल मैं वहां पर तस्वीरों में देख भी पा रही हूँ रमेश, आपके इर्द गिर्द कई पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। आईपीएस विवेक किशोर को भी पीछे हमने स्क्रीन पर देखा, जो क्योंकि काफी मीडिया का जमावड़ा है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है सुरक्षा कारणों के चलते। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जब पहुंचे ईडी के दफ्तर तो उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे जो नारेबाजी भी कर रहे थे। ये बात अलग है कि इसके बाद प्रीमाइसिस के करीब पहुंचने के बाद बैरिकेडिंग एरिया से सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा ही आगे जा सके, तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे भेज दिया गया था। यहां पर एक बार फिर से उन तस्वीरों को हम चाहेंगे जरा अपने दर्शकों तक पहुंचाए। रॉबर्ट वाड्रा जब पहुंचे, साथ में नारेबाजी कर रहे थे कार्यकर्ता। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कहा, अगर इस ऑडियो को हम दोबारा से आपको सुना सके तो सुनिएगा जरा, रॉबर्ट वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि मीडिया ने उनसे सवाल पूछा इस समन को लेकर के, तो उस संदर्भ में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, छिपाने के लिए कुछ है नहीं। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। बिल्कुल मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। जितने भी सवाल पूछे हमेशा सवाल के जवाब देता रहूंगा। ये लोग दबाने की कोशिश करेंगे, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है और छिपाने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ पूछा जाएगा सब कुछ बताऊंगा। ईडी के दफ्तर जाने से पहले
मीडिया के सवालों के जवाब देते दिखाई दिए रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन ये बड़ा नाटकीय सा उनका ईडी के दफ्तर पहुंचने का ये पूरा का पूरा प्रकरण रहा। पैदल पहुंचे, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर तो दूरी होगी रमेश इनके घर से ईडी के दफ्तर की। 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है। आप देखिए कि यहाँ से आप खान मार्केट, और खान मार्केट के ठीक बगल में सुजान सिंह पार्क से वो चले और वहाँ से वो फिर आप देखिए ईडी के दफ्तर आए। 1.5 किलोमीटर का लगभग 1500 मीटर की दूरी उन्होंने लगभग 20 मिनट में तय की। और 20 मिनट तक जिस तरह से आप देखिए कि जब भी ईडी से पूछताछ में कोई नेता जाता है तो वो मीडिया से बात नहीं करता है, वो अपने आप को रोके रखता है, कार के अंदर बंद रहता है, बल्कि कार पे एक काले रंग का रैप भी लगा देता है जिससे कि अंदर की चीजें दिखाई ना दे। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं जैसे बारात में जाता है आदमी, एकदम बढ़िया सूट बूट टाई लगा के और अपना काला चश्मा लगा के और कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और ये सिर्फ राजनीतिक मंशा से इनकी जांच चल रही है और कोई भी हर सवाल के, मीडिया के हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया है और बार बार यही कहा है कि सिर्फ राजनीतिक मंशा से इस तरह की चीजें मेरे साथ की जा रही हैं। ये बातें राजनीतिक मंशा के साथ जोड़ करके कही जा रही हैं रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से। रमेश, संशय तो होगा ना लोगों के जहन में, 2019 में फरवरी के महीने में इससे पहले पूछताछ हुई, 6 घंटे तक पूछताछ हुई, उसके बाद उस पूछताछ का क्या हुआ किसी को आज तक नहीं मालूम, क्योंकि कोई फर्दर डेवलपमेंट इस संदर्भ में देखने को नहीं मिली। अब 2025 में साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और आज जल्द ही दिल्ली में कोई बड़ी स्ट्राइक भी हो सकती है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर के, कोई डील स्ट्राइक हो जाएगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन उससे पहले ही रॉबर्ट वाड्रा को समन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्या कांग्रेस पार्टी अगर इसे इसके साथ जोड़ करके देख रही है तो गलत नहीं होगा? नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।